हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज जो आपको देने वाला हूं वो बहुत पावरफुल है। देखो, मुझे दावे करने की, बात बात पे दावे करने की आदत नहीं है, लेकिन आज मैं दावा कर रहा हूं, आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो टूल आपको मैं देने वाला हूं ये इतना पावरफुल है कि आपका सिर्फ 2022 नहीं, आपकी पूरी लाइफ इससे बदलेगी। दावा है, बदलेगी। और इतना कॉन्फिडेंस मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने खुद इस चीज को एक बार दो बार नहीं, कई सालों से यूज किया और मेरी लाइफ इस वजह से बदली। और सिर्फ मेरी नहीं, जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, ये टूल शेयर करता हूं, कई सारे लोगों की लाइफ बदली और वो टूल मैं आपको दे रहा हूं। मैं अपने कॉन्फिडेंस के पीछे आपको एक दो मिनट में बता देता हूं क्या स्टोरी है, उसके बाद मैं टूल की तरफ चलता हूं। अब देखा जाए तो न्यू ईयर क्या चीज है, एक डेट ही तो चेंज हो रही है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी, क्या फर्क आ रहा है? लेकिन मैं मानता हूं कि ये छोटे छोटे बहाने होते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए कि एक साल शुरू हो रहा है तो एक नई शुरुआत करने का मौका है, पिछले साल को देखने का मौका है। तो मैं और गुंजन, मेरी वाइफ गुंजन, हम पिछले कई सालों से हर साल दिसंबर में बैठते हैं, पिछले साल को रिव्यू करते हैं, अगले साल के गोल सेट करते हैं, कुछ अपने जो तरीके हैं उनको इंप्रूव करते जा रहे हैं, अपनी शीट, अपने मेथड्स को इंप्रूव करते जा रहे हैं और हर साल हमारी गोल के जो अचीवमेंट रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 2021 में भी जो जो हमने सोचा था 80% के करीब गोल्स हमने अचीव किए हैं। जो हमने अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेके सोचे, यूट्यूब को कहां लेके जाना है, कितना इंपैक्ट क्रिएट करना है, वो गोल्स हमने अचीव करे। जो फाइनेंशियल गोल्स थे अचीव करे, जो पर्सनल विशेष थी उनको अचीव करा, जो समाज की तरफ कंट्रीब्यूट करने के, लोगों के काम आने के जो गोल्स थे उनको भी अचीव किया। और एक चीज और बता दूं कि एफर्ट लगेगी। जब आप इस शीट को देखोगे, समझोगे, इसको बनाओगे, एफर्ट लगेगी लिए, लेकिन ये एफर्ट मेन जो हम दिसंबर में एफर्ट लगा देते हैं ना, उसके बाद जनवरी से बस करना होता है, एक्शन लेने होते हैं, टास्क हैं, डिफाइंड हैं और चीजें अचीव होती जाती है, टिक लगते जाते हैं। लेकिन ये वाली मेहनत बहुत जरूरी है जो आपको करनी है। आपके पास अभी कुछ दिन है तो जरूर करो। किसी का हो सकता है 2 घंटे में काम हो जाए, किसी को 4-5 घंटे लगे, हमें 2 दिन लगे, बट वर्थ इट होगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग गोल सेट करते हैं, 5-7% लोग गोल सेट करते हैं। और जो लोग गोल सेट करते हैं और मेथड फॉलो करते हैं, उनके रिजल्ट्स 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये वीडियो देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस मेथड को समझना चाह रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उनमें से हो जो गोल सेट करेंगे। आप अलग हो, आप अचीवर हो। तो इसी बात पे खुद को एक शाबाशी दो, चेहरे पे एक स्माइल लाओ और जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्क्रीन पे, उसको ध्यान से, पूरी अटेंशन से देखो, समझो। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को मैं एक नाम दे रहा हूं, BYB 2022। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं हमेशा BYB लिखता हूं, यानी बी योर बेस्ट। अपना बेस्ट बनना है, हर साल यही कोशिश है कि अपना बेस्ट बनना है। तो BYB 2022 इसका नाम रखा है। पहला पेपर जो आप लोगे, इस केस में पहली शीट है, लेकिन अगर आप पेपर पेन यूज कर रहे हो तो पहली जो शीट है हमारी, जो हमारा काम शुरू होता है, वो उसका हम नाम है रिफ्लेक्ट। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिफ्लेक्ट करना, मतलब आगे बढ़ने से पहले पीछे देखना। इस साल हमने जो सोचा था वो किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। सो हमें लिखना होगा वर्कड और वाई। ये रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कहां कमी रहेगी, कौन सी चीज ठीक करनी है। पीछे देखे बिना अगर आगे चलते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? तो रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जांपल देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि लास्ट ईयर आपने सोचा कि मुझे 12 बुक्स पढ़नी है। एग्जांपल है, डिड इट वर्क? यस। डिड इट नॉट वर्क? नो। और इट वो पार्शियली वर्कड कि 6 पढ़ पाए, पार्शियली वर्कड, राइट? क्यों? मे बी डिसिप्लिन नहीं था या कंसिस्टेंसी नहीं थी। क्या वो रीजन है, क्या वो इमोशन है, क्या वो कारण है कि आप वो नहीं कर पाए? ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। अपने साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है और दूसरों को ब्लेम करने की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगला साल ठीक कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सोचा था कि इस साल वॉट एवर अमाउंट, सोचा था कि मुझे 1 लाख रुपए सेव करने होंगे, करा नहीं करा। क्यों नहीं करा? मे बी क्योंकि गोल्स लिख के भूल गए, गोल्स नेवर चेक्ड। तो हमें समझ आएगा इस साल क्या करेक्ट करना है। सो इस तरह से आप अपने हेडर्स व्हाट वर्कड, व्हाई रखोगे और पिछले साल जो जो सोचा था शुरुआत में और किया नहीं किया, अपने साथ ऑनेस्ट होगे और कारण को समझोगे। ये है हमारी रिफ्लेक्शन, ये है असेसमेंट। जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 80% गोल्स को अचीव किया है, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्ट किया कि यार कौन सी चीजें मैंने ठीक करी और ये 20% कहां कमी रह गई, इस साल क्या करेक्ट करना है।
तभी हर साल वो मेरा परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर साल मैं रिफ्लेक्ट करता हूं। तो जो भी आपने लास्ट ईयर गोल्स बनाए थे उनको यहां पे आप लिख लोगे, 6, 7, 8, 10 जितने भी होंगे उनको लिख लोगे, इसको कंप्लीट करोगे और अगली शीट पे चलेंगे। सो नेक्स्ट जो शीट है वो है विशेस। इस साल की क्या इच्छाएं हैं, क्या सपने हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या टिक लगाना चाह रहे हैं, बकेट लिस्ट में क्या है, इस साल की विशेस क्या है। तो यहां पे मैं लिखूंगा विश, इश लिख दिया, इश, विश है ये, विश। ओके, सो हिम ईश ने विश लिख दी है। ओके, सो हमने विश लिख दी है और एक कॉलम मैंने अगर आप देखो तो खाली छोड़ा है। पेपर में भी आप कुछ जगह छोड़ोगे फिर विश लिखोगे, और सी कॉलम भी बाद में आते हैं। तो यहां पे हम लिखते जाएंगे अपनी इच्छाएं। और मैं आपको बता दूं, इच्छाएं लिखने वक्त कोई क्वेश्चन, कोई फिल्टर नहीं लगाना, जो मन में आ रहा है लिखो, जो मन में आ रहा है लिखो। आपको लग रहा है बड़ा गोल है लिखो, लग रहा है छोटा गोल है लिखो, अनरियलिस्टिक है लिखो, रियलिस्टिक है लिखो। ये मैं कर नहीं पाऊंगा, इसके लिए शायद टाइम नहीं होगा, ये मेरे बस की नहीं, अभी कुछ नहीं सोचना, अभी इच्छाएं लिखनी है, विदाउट कंडीशंस लिखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अंदर है, जहां भी है, जहां भी घुसा हुआ है, वो सब निकाल के शीट पे डालना है। सो वट एवर विशेज यू हैव फॉर नेक्स्ट ईयर, उनको यहां पे लिखते जाओ, चेपते जाओ, लगाते जाओ। कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल के लिए विशेस लिख सकता हूं। ये लिस्ट आपकी 20, 30, 50, 60 तक भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। सो कोई स्किल की विश हो सकती है, क्या आई वांट टू लर्न, कुछ भी, जो भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इट कैन बी गिटार, और उससे मेडिटेशन सीखना चाह रहे हैं, या कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं। सो करियर के रिलेटेड कोई विश हो सकती है कि मुझे ये मार्क्स अचीव करने हैं, या फिर मुझे ये पोजीशन अचीव करनी है। प्रोफेशन के रिलेटेड हो सकता है, आई वांट टू स्टार्ट माय ब्लॉग, या फिर माय ओन यूट्यूब चैनल। सो ट्रैवल को लेके भी विश हो सकती है, लेकिन ट्रैवल कोई भरोसा नहीं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरे भी लास्ट ईयर का ट्रैवल गोल रह गया, उससे पिछले साल का भी ट्रैवल गोल रह गया, और सभी का रह गया, सबके साथ ही है। कुछ कंट्रीब्यूशन की विश हो सकती है जो आप दिल से करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल फीस में हेल्प करना चाहते हो, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। या फिर आप स्कूल्स में वॉशरूम बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि एक वॉशरूम नहीं है वहां पे। तो इस तरह की भी जो आपकी विशेज है वो भी लिखो। आपकी अगर सामान को लेके कुछ खरीदने की, अपने आप को पैम्पर करने की विश है, वो भी लिखो। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बाय मे बी फोन, या कार, या बाइक, जो भी आपकी विश हो सकती है उसको जरूर लिखो। इनकम का गोल है तो वो भी लिखो। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू अर्न, जो भी आपका गोल है, से 12 लाख, 24 लाख, 2 करोड़, जो भी आपका है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ 24 लाख लिख देता हूं। सो जो भी विशेष आपके माइंड में आ रही हैं, 20, 30, 40, 50 जितने भी आ रही हैं, वो आप लिखते जाओ। अब पहला कॉलम क्यों छड़वाया था? पहला कॉलम इसलिए छोड़ा था हमने क्योंकि यहां पे कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, आगे जाके आपको ये और सेंस बनाएगा। सो राइट अ कैटेगरी, कि ये इच्छा कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो अगर आपके पास अभी तो देखो 4-5 है, लेकिन जब 20-30 होंगी ना तो मच जाएगा बहुत कुछ। तो हमें कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन जो है वो मेरी से विजडम या लर्निंग की कैटेगरी है। स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल मेरे लिए फाइनेंशियली जरूरी है, या मेरा प्रोफेशनल ड्रीम है, तो प्रोफेशन या बिजनेस की कैटेगरी है, करियर की कैटेगरी कह सकते हैं इसको। आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशन फीस, तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन, यानी समाज के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, ये मेरा वो कैटेगरी है। आई वांट टू बाय अ कार, ये मेरा पर्सनल गोल हो सकता है। आई वांट टू अर्न 24 लाख, ये मेरा फाइनेंस को लेके गोल हो सकता है। तो हमें अपनी जितनी भी विशेज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी है। तो लेट्स बी बोल्ड, एंड ऊपर वाले ये दोनों कॉलम्स को बोल्ड कर देते हैं, और अब यहां पे अपनी बात को होल्ड कर लेते हैं, बिकॉज यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। अब ये थॉट बहुत जरूरी है कि 50 चीजें लिख ली और अचीव कोई ना करी, इससे बेटर है अगर हम 10 लिखें लेकिन उनको अचीव करें। बट ये डिसीजन कैसे लें कि इसमें से कौन सी विश जरूरी है, कौन सी विश अचीवेबल है, कौन सी हम सच में कर लेंगे और कौन सी हमें नहीं करनी है, डिसीजन कैसे लें। यहां पे सफाई बहुत जरूरी है, यहां पे क्लीनिंग बहुत जरूरी है कि हमें पहले अपनी सारी विशेष को दिमाग से निकाल के शीट पे डाल दिया, खुद को समझा क्या चाह रहे हैं। अब ये समझना कि क्या है जो हमें रखना है और क्या है जो नहीं रखना। अब इस शीट की सफाई कैसे करें? पहले आपसे लिखवाया है, अब आपसे हटवा रहा हूं। आप बोलोगे इंक वेस्ट करवा दी हमारी, जरूरी है। इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, करोगे ना तो फील करोगे उसको। वो है हमारा थर्ड कॉलम, विच इज वाई। क्यों मैं ये विश पूरी करनी चाहता हूं, क्या रीजन है? क्योंकि बहुत सारी विशेष ऐसी होंगी, जब आप वाई लिखोगे ना तो आप समझोगे कि ये मेरी विश नहीं है,
ये शायद आसपास के एनवायरनमेंट का असर है। क्या मैं सच में अचीव करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे किसी को देखा इसलिए ये गोल बना रहा हूं? क्या मैं सच में करना चाह रहा हूं या मुझे मीडिया ने, मार्केटिंग ने, एडवर्टाइजमेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया, टीवी ने इन्फ्लुएंस किया कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है? कई सारी चीजें आपको सामने नजर आएंगी जो आपकी इनर विश नहीं है लेकिन आपने लिखी है। पेरेंट्स की विश हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, शो ऑफ कारण हो सकता है, पड़ोसी को दिखाना कारण हो सकता है। और यही कारण है कि हम सोचते बहुत और अचीव नहीं कर पाते, लिस्ट बनाते हैं, पूरी नहीं होती, क्योंकि वो यहां से जब तक नहीं जुड़ी होगी ना, जब तक इमोशनली अटैच नहीं होंगे, तब तक पूरी नहीं होगी। और जब हम इन्फ्लुएंस से इधर उधर देख के कई सारी विशेष लिख लेते हैं, उनके साथ हमारी रियल हैप्पीनेस नहीं है, अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं, वो पूरी नहीं होगी। इसलिए सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सच में जरूरी है, जो आप सच में करना चाहते हो, जो आपको सच में खुशी देगा। कार लेनी है, लो, लेकिन इसलिए ले रहे हो कि आपको लगता है यार लेनी है, दिखावा है, सोशल मीडिया पे किसी ने डाली, मुझे भी लेनी, तो मत लो। सच में लेनी चाहते हो तो लो। ट्रैवल करना सच में शौक है, मजा आता है, ट्रैवल करो। लेकिन सब ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके चेक इन डालते हैं तो लाइक्स आते हैं, इसलिए मत करो। YouTube चैनल इसलिए खोलना है क्योंकि इससे पैसा आएगा कि सच में वीडियोस बनाने के प्रोसेस को एंजॉय करने वाले, वो आपको खुशी देगा, वो आपको सुकून देगा। सब्सक्राइबर व्यू आए ना आए, लेकिन मजा आएगा, तो वो आपकी विश है। वरना आप सिर्फ एक फैशन की तरह उसको कर रहे हो कि आजकल फैशन में है YouTube चैनल खोलना, तो मैं भी खोल लेता हूं। सो आप अपनी एक एक विश को देखोगे, अगर वो आपके लिए जरूरी नहीं है हटा दोगे। अगर वो आपको लगता है कि रिपीट हो रही है, मैंने 40 चीजें लिखी, कुछ विशेष है जो एक दूसरे से मैचिंग है, तो आप उसकी जगह एक लिख दोगे। सफाई करने की कोशिश करोगे, इसको क्रिस्प करने की कोशिश करोगे। इंपॉर्टेंट विशेष को यहां पे हम रखेंगे, बाकी पेपर है तो काट देंगे, अगर सिस्टम में कर रहे हैं, फोन में कर रहे हैं तो डिलीट कर देंगे। तो जब आप वाई लिखोगे ना, कोशिश करना इनसाइड इमोशन तक पहुंचने की। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, कार लेके मुझे अच्छा क्यों लगेगा, उसको सवाल करो खुद को। क्योंकि सब मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे प्राइड फील होगी, मुझे प्राइड क्यों फील होगी। अल्टीमेटली कौन सी इमोशन है जो आप फील करना चाह रहे हो, और क्या वो इमोशन सिर्फ गाड़ी से ही पूरी होने वाली है? क्या जरूरी है कि कार ही वो इमोशन पूरी करने वाली है? तो हमें इमोशंस तक पहुंचना है अपने वाई में, और जब वो स्ट्रॉन्ग इमोशन नजर आए उसको रखना है, ना नजर आए तो मे बी हमारे लिए दूसरे गोल, दूसरी विशेष ज्यादा जरूरी है। और ये शीट भरते भरते आपको कुछ विशेष वो भी नजर आएंगी कि हाँ मुझे करनी है, लेकिन 2022 में नहीं करनी, तो आप उसको हटा दोगे। ये मुझे लेटर करनी है, आप उसको हटा दोगे। तो बहुत सारी सफाई आप करोगे जब आप इस शीट पे काम करोगे। अब थर्ड जो शीट है उसका हम नाम रखेंगे रफ गोल्स। अभी भी मैं रफ गोल्स बनवा रहा हूं, अभी भी मैं राइट गोल्स, एग्जैक्ट गोल्स तक नहीं पहुंच रहा, वो इसके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा, और वो बहुत सिंपल होगा। पर्पस ये है कि डीप जाना है और उसके बाद एक सिंप्लिसिटी के साथ इसको बाहर निकालना है। और जब मैं इसको जल्दी करता था, एक शीट में खत्म करने की कोशिश करता था, तो अचीवमेंट नहीं होती थी, इतना स्ट्रेसफुल सा वो प्रोसेस रहता था। लेकिन अब अचीव करना स्ट्रेसफुल नहीं है, अब अचीव करने में मजा आता है। पूरा साल हंसी हंसी के साथ, खुशी खुशी के साथ, मिल बांट के बढ़ते हुए, सीखते हुए, दुनिया के काम आते हुए गोल्स अचीव होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत अंदर जाने की कोशिश करता हूं, अपने साथ सॉलिट्यूड में जाके ये चीजें करने की कोशिश करता हूं। तो रफ गोल्स में हमें क्या करना है, अपने पेपर पे या अपनी शीट पे पहली 4-5 लाइंस छोड़ देनी है। क्यों छोड़ देनी है बाद में बताऊंगा, अभी सस्पेंस है वो आपके लिए। और हमने जो विशेष फाइनल करी हैं, जो विशेष हमें लगा हम सच में चाहते हैं, उनको हम लिखेंगे गोल में। और हमने हर विश के साथ कैटेगरी लिखी है, तो हम कैटेगरी साथ लेके आएंगे। तो बेसिकली विशेष में से हम विशेष उठाएंगे और कैटेगरी में डाल देंगे, राइट। मैं आपको यहां पे हेल्प कर देता हूं कि कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा कैटेगरीज अगर आपकी बन रही हैं तो कुछ गलत हो रहा है। 5, 6, 7 मैक्स 10 कैटेगरीज, वैसे मेरा सजेशन होगा 5, 6, 7 कैटेगरीज होनी चाहिए। मैं अपना जो मेरा जो प्रोसेस है, जिन कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हेल्थ है तो सब कुछ है, बचेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या। उसके बाद रिलेशनशिप्स, अल्टीमेटली हम कहीं भी पहुंच जाए और अगर खुशी बांट नहीं रहे, कोई साथ नहीं है, अकेले हैं, तो किसी भी चीज का मजा नहीं है। तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है फाइनेंस। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होगी ना किसी की हेल्प कर पाएंगे, ना ग्रो कर पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं है ये इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में है, लेकिन यस मैं आपके साथ कैटेगरी जरूर शेयर कर रहा हूं। विजडम बहुत जरूरी है, खुद को सीखना, सिखाना, आगे बढ़ाना, विजडम बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन, इसको चाहे आप करियर लिख सकते हो, चाहे आप बिजनेस लिख सकते हो। मेरे केस में मैं इसको बिजनेस लिखता हूं। हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम
अपने करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में लगाते हैं तो उसके गोल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, हमारे बाकी गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, एक्सपीरियंस या एनवायरमेंट लिख सकते हो। क्या आप एक्सपीरियंसेस करना चाहते हो, क्या आप फील करना चाहते हो, आपके कोई डिजायर्स, कोई वांट्स हो सकते हैं, कोई गाड़ी कहीं घूमना हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना हो सकता है, कोई होटल का एक्सपीरियंस करना हो सकता है, कोई एडवेंचर करना हो सकता है। तो व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, इट कैन बी किस तरह के घर में रहना चाहते हो, इट कैन बी किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो। सो एक्सपीरियंस या एनवायरमेंट लिख सकते हो। मैं इसको एक्सपीरियंस लिखता हूं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कुछ भी अचीव कर रहे हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों के भी काम आए, और बहुत खुशी मिलती है उसमें। दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। समाज के लिए, दुनिया के लिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए आप क्या कर सकते हो। मैंने पीछे एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मैं अपनी इनकम का 10% जो है वो इंश्योर करता हूं, मिनिमम 10% में लोगों के काम आ सकूं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं सकते उनकी एजुकेशन में हेल्प कर सकूं। और हर साल मेरी कोशिश होती है कि इस गोल को मैं और बड़ा करूं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, अगर हमें वी आर ब्लेस्ड कि हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना है दूसरे भी ग्रो करें। सो ये कैटेगरीज मैंने यहां पे डाल दी है, और हर कैटेगरी में आपकी कौन से गोल्स हैं जो आप पूरा करना चाहते हो वो आप अपनी विशेष से निकाल के यहां लिखते जाओगे। तो इस शीट को मैं थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता हूं। देखो, कोई रूल नहीं है। कई बार गोल सेटिंग में लोग कहते हैं कि हर कैटेगरी में 3 गोल होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जबरदस्ती थोड़ी ना, किसी कैटेगरी में 1 गोल है काफी है, किसी में 5 है काफी है। तो जितने गोल्स उस कैटेगरी में आ रहे हैं उतनी जगह हम छोड़ दें। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे अरेंजमेंट कर देता हूं, आप अपने हिसाब से करना। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी जगह बना दी हर गोल के आगे। तो एग्जांपल के लिए मैं 2-3 पकड़ लेता हूं। हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंस में रफली बोल रहा हूं। तो हेल्थ में मेरा गोल है कि मैं एनर्जाइज्ड रहूं, मेरी बॉडी मुझे पूरा सपोर्ट करे, मैं ज्यादा काम कर सकूं। ये मेरा सच में गोल होता है। और फिट रहूं, स्ट्रांग रहूं। और कोई और एग्जांपल साथ में ले लेते हैं। किसी का गोल है कि स्किन जो है वो मेरी क्लियर हो, राइट। इसी तरह से रिलेशनशिप्स में आई वांट कि मेरी फैमिली के साथ रिलेशन इंप्रूव हो, अच्छा हो। तो मैंने लिख दिया। फाइनेंस में से मुझे सेव करना है इस साल 1 लाख रुपीस, ऐसे लिख दिया। अब ये क्या गोल है? ऐसे गोल पूरे नहीं होंगे, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई एक्शन नहीं मिल रहे। एनर्जाइज रहना है, फिट एंड स्ट्रांग रहना है, तो कैसे होगा? प्लान क्या है? हर रोज बैठ के सोचना है क्या? पूरा दिन इसी चीज में लगाना है, डेली सुबह उठ के कैसे होगा, कैसे होगा? सो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कितने लोगों ने यूज किया वो ज्यादा बड़ा सवाल है। मैंने 4-5 साल पहले वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट शेयर किया था और कई ट्रेनर्स ने किया है। दैट इज स्मार्ट गोल्स। इफ योर गोल्स आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्ट एंड योर रिजल्ट्स विल नॉट बी स्मार्ट, नाइदर योर एक्शंस विल बी स्मार्ट। कुछ भी स्मार्ट नहीं होगा। तो गोल्स को यहां रफ शीट में हम स्मार्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो गोल स्मार्ट नहीं हो पा रहा तो सवाल है उस गोल पे, उसको शीट में लिख के बाद में अचीव नहीं होगा तो लिखना क्यों है, राइट। तो यहां पे हम गोल को स्मार्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज स्मार्ट? क्विकली, अगर नहीं पता क्विकली बता रहा हूं। ऐसे स्पेसिफिक, आपका गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे क्या पढ़ना है, कितना, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से एरिया में पढ़ना है। मुझे वेट लूज करना है, नहीं मुझे कितने केजीज लूज करना है, कितना मेरा एक्स्ट्रा फैट है, कितना मुझे कमाना है। मुझे अमीर होना इज नॉट योर स्मार्ट गोल। कितना अमीर होना इज योर स्मार्ट गोल। इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सको। मुझे 20 पेज रोज किताब के पढ़ने हैं, मुझे हर महीने 5000 जोड़ना है। दैट इज समथिंग यू कैन मेजर। मुझे हर महीने 1 किलो लूज करना है, साल के एंड में मेरा 12 केजी लूज हो जाएगा, इतना मेरा एक्सेस फैट है। मेजरेबल, इज अचीवेबल, राइट। अगर अचीवेबल नहीं है, मेरे चश्मा बहुत मोटा लगा हुआ है, मेरी एज 35-40 हो चुकी है और मैं कहता हूं मुझे नासा का एस्ट्रोनॉट बनना है, दैट इज नॉट बायोलॉजिकली पॉसिबल। तो कुछ चीजें मेरे लिए बायोलॉजिकली, फिजिकली पॉसिबल नहीं होंगी। तो क्या है जो अचीवेबल है, वो गोल्स मुझे लिखने हैं। हवा में बातें नहीं करनी। आर इज रियलिस्टिक, इफ इट इज एक्चुअली रियलिस्टिक, इफ इट इज पॉसिबल, डज इट गो विद माई इमोशंस, डज इट गो विद माई माइंडसेट। एंड टी इज टाइम बाउंड। अगर किसी चीज पे हम टाइमलाइन नहीं डालते वो कभी खत्म नहीं होती, और अगर टाइमलाइन डालते हैं हम उसको ट्रैक कर पाते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं। जब पता होता है कल पेपर है तो पढ़ाई पूरी तरह हो जाती है। जब कभी एग्जाम ही नहीं होगा तो बच्चे कभी पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज दे आर नेवर टाइम बाउंड। तो आपका हर गोल स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, और ये शीट आपको हेल्प करेगी अपने गोल्स को स्मार्ट करने की। सो गोल के आगे मैं डालूंगा टाइम, और साथ में डालूंगा क्वांटिफाई, और साथ में डालूंगा हाउ। ये कॉलम्स भरते हुए मुझे क्लियर होगा मेरा कौन सा गोल स्मार्ट हो सकता है। एंड आई टेल यू, जब आप ये करोगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई सारे गोल्स इकट्ठे जुड़ जाएंगे। अभी ये करके दिखाता हूं आपको। एनर्जाइज्ड इज नॉट गोल जो इसको मैं टाइम डालूंगा। कुछ गोल्स आपके ऑन गोइंग होंगे कि हमेशा एनर्जाइज रहना, ऐसा थोड़ा 1 तारीख को एनर्जाइज रहना बाकी दिन नहीं रहना। इट्स अ ऑन गोइंग गोल। फिट एंड स्ट्रांग इज अ ऑन गोइंग गोल। क्लियर स्किन, मे बी अगर मेरे स्किन पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि मुझे क्लियर करनी है, मुझे पानी पी के योगा के साथ उसको बेटर करना है,
तो इट कैन बी से मुझे 31 मार्च तक करना है, मेरे पास 3 महीने, तो इट कैन बी टाइम बाउंड। फैमिली रिलेशन इंप्रूव करना है, ऑन गोइंग है, सेव 1 लाख करना है, दिस कैन बी मेरे 1 साल का टारगेट है, तो आई नीड टू इंश्योर कि 31 दिसंबर 2022 तक मेरे पास 1 लाख रुपए जुड़े हों। थोड़ा सा मुझे अलाइनमेंट अच्छी लगती है तो मैं साथ साथ अलाइन करता जाता हूं, और बोल्ड है हम तो बोल्ड करते जाते हैं। हो गए। इस शीट को और सुंदर किया जा सकता है, लाइंस ड्रॉ करके पूरा टेम्पलेट बना के किया जा सकता है, अपना अपना आर्ट है आपका, जितना इसको बेटर बना सको, लेकिन मैं लास्ट शीट को बेटर बनाने की कोशिश करता हूं। ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो जरूरी नहीं हम दोबारा देखेंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट हम बहुत बार देखेंगे, तो वहां जब पहुंच जाएंगे उसको हम जितना सुंदर एस्थेटिकली आंखों को सुंदर लगे उतना अच्छा है। सो क्या मैं अपने एनर्जाइज्ड रहने को, फिट एंड स्ट्रांग रहने को, क्लियर स्किन को क्वांटिफाई कर सकता हूं? क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज एक्सरसाइज के एंड जिम के डिफाइन कर दूं तो ये गोल क्वांटिफाई हो जाता है, राइट? अगर मैं सेम इस पे जाएगा, अगर मैं अपना रूटीन क्वांटिफाई कर दूं कि इतना पानी पीना है, इतनी योगा करनी है, तो मेरी स्किन क्लियर हो सकती है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को क्या करना है, बट इट कैन बी क्वांटिफाइड। फैमिली रिलेशंस इंप्रूव करनी है, क्या? हाउ टू क्वांटिफाई इट? किलो थोड़ी ना, 2 किलो फैमिली का रिलेशन बढ़ाना है, 250 ग्राम और प्यार बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं होगा। इट कैन बी क्वांटिफाइड। अगर मैं टाइम स्पेंट विद फैमिली, क्वालिटी टाइम स्पेंट, हाथ में फोन और फैमिली के साथ बैठे हैं वो वाला नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंट विद फैमिली को अगर मैं डिफाइन कर देता हूं, इट कैन बी क्वांटिफाइड। मेरे पास मेजरिंग क्राइटेरिया होगा। यहां पे मैंने पहले ही क्वांटिफाई कर दिया, सेव ₹1 लाख। जनरली लोग क्या करते हैं, जब मैं अपने सेमिनार्स में करवाता हूं तो वो गोल लिखते हैं, आई हैव टू सेव मनी, आई हैव टू इन्वेस्ट मनी, आई हैव टू गेट रिच, और मैं ठीक करवाता हूं इसको, क्वांटिफाई करो कितना, तो वो फिर लिख देते हैं 1 लाख, मैंने पहले ही लिख दिया। सो नाउ आई हैव टाइम, आई हैव गोल, आई हैव क्वांटिफिकेशन, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल हमने विशेष में अच्छे से देखा, वाई लगाया, समझा, सफाई करी, तो अब आपका एक स्मार्ट गोल बनना शुरू हो जाएगा। हाउ में आएंगे आपके एक्शन स्टेप्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके ऊपर आपने इतनी जल्दी काम नहीं करना, क्योंकि एग्जाम्पल है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपका टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अच्छे से सोचना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 7 दिन जिम नहीं जाऊंगा, रियलिस्टिक नहीं है, मैं शायद 4 या 5 दिन जा पाऊंगा, तो 4 डेज एवरी वीक मुझे एक्सरसाइज करनी है, रन करना है, जिम करना है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहते हो। अगर स्ट्रांग एंड फिट रहना है, एनर्जाइज रहना है, स्किन क्लियर चाहिए, तो मुझे न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मुझे इंश्योर करना है कि मेरा जंक लिमिटेड हो या वीकेंड पे हो, तो मुझे वो चीज को हाउ में डालना है। मुझे डेली हैबिट बनानी है वाटर पीने की और से प्राणायाम करने की, ताकि मेरी स्किन क्लियर रहे, तो आपके हाउस सामने आते जाएंगे। अगली शीट में ये और क्रिस्प हो जाएगा। ऐसे फैमिली रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, मुझे इंश्योर करना है, फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ के साथ मुझे एवरी वीक आई गो ऑन अ डेट, राइट, ताकि हम एक दूसरे के साथ हमेशा टाइम स्पेंड कर सके। मैं और गुंजन बहुत बिजी रहते हैं, 5 दिन 6 दिन बहुत काम रहता है, लेकिन वी इंश्योर कि वीकली एक क्वालिटी टाइम विदाउट फोन, विदाउट काम, विदाउट लैपटॉप हम बैठें। इसी तरह से आई इंश्योर कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल मिनिमम हफ्ते में 1 बार जरूर करूं। 2 पेरेंट्स है ना, एक गुंजन वाले पेरेंट्स, एक मेरे वाले पेरेंट्स, तो अब दोनों जगह कॉल। एंड फैमिली को वंस अ मंथ जरूर विजिट करें। इसी तरह से फाइनेंस का जो भी आपकी अमाउंट का गोल हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, आप उसको डाल सकते हो कि इसके लिए हर महीने मुझे कहां इन्वेस्ट करना है, कहां सेव करना है, कितना करना है। यू हैव टू पुट दैट इन द हाउ। अब ये मैंने 3 कैटेगरीज की एग्जांपल दिया, लेकिन हर कैटेगरी में 2-3 गोल्स अगर आपके होंगे तो अल्टीमेटली विल हैव अराउंड 15 to 20 गोल्स। अब मैं इसको और क्रिस्प करवाऊंगा और क्लियर करवाऊंगा, लेकिन इस शीट का पर्पस है अपने गोल के अंदर और जाना, देखना वो स्मार्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो पा रहा उसको या तो समझना होगा या हटाना होगा। हाउ के साथ भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि यार मैं अपने लिए कुछ ज्यादा ही प्लान तो नहीं कर रहा, तो मुझे और कम करना है, तो क्लीनिंग होती जाएगी और क्लैरिटी होती जाएगी। कुछ चीजें हटेंगी और कुछ चीजें और क्लियर होंगी। ये शीट की पावर है। आप जब भरोगे आप देखोगे कुछ चीजें हट रही हैं, पर जो चीजें बच रही हैं वो और क्लियर हो रही हैं, और यही तो लाइफ में मिसिंग होती है, क्लैरिटी। तो जब आप ये कैटेगरी गोल टाइम क्वांटिफाई हाउ भर लोगे, ऊपर का कॉलम क्यों छुड़वाया था, ये स्पेस क्यों छड़वाई थी, रियल एस्टेट क्यों वेस्ट किया, इसलिए किया क्योंकि यहां पे हम विजन लिखेंगे। जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन विजन होनी बहुत जरूरी है। मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि मुझे बहुत शौक है, बहुत चीजों के शौक है, मेरी लिस्ट हर साल होती है, मुझे बहुत कुछ करना है, अपने लिए बहुत कुछ करना है, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों के काम आना है, और बहुत सारे चेकलिस्ट है जो टिक करनी है। सेम गुंजन की भी, हम दोनों की है। फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करने का मन करता है, टीम के लिए भी बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन खुशी जो है ना वो किसी कंडीशन के साथ नहीं जुड़नी चाहिए। इतना पैसा आ गया तो मैं खुश होऊंगा, ये गाड़ी आ गई तो मैं खुश होऊंगा, ये इतने सब्सक्राइबर हो गए तो मैं खुश होऊंगा, इतने
यू शुड नो कि आपके हैप्पीनेस पॉइंट अगर 15-16 होंगे, 10-20 होंगे, तो आप खुशी की रेस में भागते रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, डीप जा रहा हूं कहीं पे, लेकिन जाने दो, इंपॉर्टेंट है। अगर हम 15-20 गोल्स के साथ अपनी खुशी अटैच कर लेंगे तो हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम वेट करेंगे अचीव हुआ, अब अगली लिस्ट में अचीव करना है, तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? एक चीज अचीव करी, 2 दिन खुश हुए, अब अगली करनी है, तो हमारी खुशी गम, ये पर्पस नहीं है लाइफ का। इसलिए विजन बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो पर्पस है, जो मैं बन रहा हूं, ये एनर्जाइज्ड होने में, फिट होने में, लाखों करोड़ों बचाने में, गाड़ी लेने में, मैं क्या बन रहा हूं, वो विजन होनी चाहिए, क्योंकि वो 100% हमारे कंट्रोल में है, राइट? मेरे को कौन सी चीज खुशी देती है? अगर मैं अपनी बात करूं, आपके लिए शीट मैंने रफ छोड़ी है, मेरी चीजें बहुत क्लियर है, लेकिन आप विजन के अंदर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि व्हाट इज इट, जो कुछ चीजें जो आपको बहुत खुशी देंगी। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं और ये यूज कर सकते हो आप। जैसे मेरी विजन है, खुश रहने के लिए क्या करना है, ये आपकी लिस्ट में भी सबसे ऊपर हो सकता है। खुश रहने के लिए खुश रहना है, स्टे हैप्पी अनकंडीशनली। कोई चीज के साथ मेरी खुशी लिंक्ड नहीं होनी चाहिए कि जब ये तब ये। मैं रोज खुश रहूंगा, हर रोज खुश रहूंगा। चीजें बहुत अच्छी हैं, खुश रहूंगा। चीजें आसपास चैलेंजिंग है, तब भी खुश रहूंगा। कंडीशन है ही नहीं। कुछ अचीव करके खुश रहूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा। सो हर रोज अगर खुश हूं और गोल्स अचीव कर रहा हूं, दैट इज लाइक टिक बज रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर खुश रहना जरूरी है। सेकेंड, आई वॉन्ट टू लर्न एंड एक्सपीरियंस थिंग्स। किताबों से, लोगों से, ट्रैवल करके, चीजों से सीखना है। अब मैं करोड़ों रुपए का ट्रैवल कर पा रहा हूं, या लाखों का कर पा रहा हूं, या हजारों का कर पा रहा हूं, या बगल में ही जा पा रहा हूं, लेकिन खुशी मेरी उससे लिंक नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस पसंद है, ना कि एक्सपीरियंस के साथ कोई अमाउंट लगानी जरूरी है। एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ड्राइव्स माई लाइफ, अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं हमेशा खुश रह सकता हूं, विच इज लोगों के काम आना। हर रोज मैं कैसे दुनिया में चेंज ला सकता हूं, कैसे मैं सीख सकता हूं और सिखा सकता हूं। सो आई एम वेरी क्लियर, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल डेली इन देयर लर्निंग एंड अर्निंग। अगर वो कमा नहीं रहे, खाली पेट सीखेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? लर्निंग एंड अर्निंग बाय हेल्पिंग देम in growing their mindset and skills। अब देखो, पिछले 8-9 साल से इतनी खुशी खुशी मैं ये वीडियोस क्यों बना पा रहा हूं? क्योंकि ये मेरी विजन है, मुझे क्लियर है, और इस विजन को मीट करते हुए बहुत कुछ आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत कुछ चला जाए, कोई बात नहीं, ये चीज पूरी हो रही है तो मैं हर रोज सेटिस्फाइड हूं। सो बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि मैं अपनी खुशी को 20 चीजों से लिंक करूंगा तो मैं घूम जाऊंगा, लेकिन अगर अपनी खुशी को 2-3 पॉइंट्स में रखूंगा जो सच में जरूरी है, जो जब मौत सामने होगी ना तो अफसोस नहीं होगा, वो ये पॉइंट्स हैं, राइट? कि कल भी मर गया और ये करता हुआ मरा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज के पीछे भागते 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 मर गया तो अफसोस होगा ना, यार खुश तो हुआ ही नहीं। अगर आपको क्लियर नहीं है कि अपनी विजन कैसे ढूंढनी है, अपना पर्पस कैसे ढूंढना है, तो मैंने अपने एक एपिसोड में ये शेयर किया था, कई वीडियोस में शेयर किया होगा, लेकिन रिसेंटली शेयर किया, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखना, आपको पर्पस, विजन क्लियर होगी लाइफ कि आपको समझ आएगा कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है। अब आगे हम अपनी फाइनल शीट, लास्ट शीट की तरफ, और ये है हमारा ब्लूप्रिंट, जिसको हम साथ लेके जाएंगे, जिसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, पार्ट बनाएंगे। तो अब हम ब्लूप्रिंट की तरफ आ गए। सबसे ऊपर हम लिखेंगे विजन। पीछे आपने 3-4 पॉइंट्स में, रफ गोल्स में लिखी हो सकती है, लेकिन यहां पे हम एक लाइन में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शीट हमारे साथ जानी है और इसको हमने सिंपल रखना है। तो मैं अपनी एग्जांपल लिख रहा हूं, आई वांट टू स्टे हैप्पी, लर्न डेली, विच मीन्स ग्रो माई माइंड डेली, एंड हेल्प अदर्स इन ग्रोथ। अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं खुश हूं। अब जो हमने बाकी सारी चीजें करी हैं, रिफ्लेक्ट करके, विशेस बना के रफ गोल्स तक आए, अब उसको क्रिस्प फॉर्म में हम यहां ला पाएंगे। क्रिस्प इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमने उसको अच्छे से स्ट्रेच किया, बिखेरा, उसके अंदर घुसे, क्वांटिफाई किया, टाइम डाला। अब हम उसको क्रिस्प एक एक लाइन में लिखते जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज लिखेंगे। आप पहले कैटेगरी डालोगे, अगर पेपर पे कर रहे हो तो लिखोगे, उसके बाद गोल। बहुत समझदारी से, सोच से, अवेयर माइंड के साथ अपने गोल लिखने होंगे यहां पे हमें, क्योंकि बहुत कॉलम्स नहीं दे रहे, हम सिर्फ 3 कॉलम दे रहे हैं। कैटेगरी, गोल एंड हाउ। हाउ की जगह भी अब मैं वर्ड लिखूंगा एक्शन प्लान, क्योंकि अब हम एक्शन लेंगे। तो थोड़ी साफ सफाई, और एग्जाम्पल दे रहा हूं हेल्थ। आपने देखा हेल्थ में हमने रफ गोल्स लिखे, इट वर 2 to 3 गोल्स। नाउ
बहुत ज्यादा करेंगे तो नहीं होगा। नाउ आई नीड टू एंश्योर कि मैं इसको कैसे क्रिस्प करके एक गोल में डाल सकूं। सो आई वॉन्ट टू हैव एनर्जाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी विद क्लियर स्किन। एक गोल बना मेरा हेल्थ का, किसी को 2-3 हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं हर कैटेगरी में 1-2 पे रखूं ताकि मेरे टोटल 8 से 10 गोल्स हो और मैं उनको अचीव करूं, सच में टिक लगाऊं। अब आप इस प्रोसेस में ना बार बार पिछला पेज अगला पेज देखोगे आपको नजर आएगा कौन सी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। कि अगर मुझे 4 दिन जिम जाना है और न्यूट्रिशियस फूड खाना है तो पानी न्यूट्रिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। टेक्निकली मुझे एक डाइट प्लान की तरह अपना डाइट प्लान बना के चलना है। सो जिम एंड डाइट प्लान इज द वन सोल्यूशन टू मल्टीपल थिंग्स, या एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान, क्योंकि प्राणायाम भी आपका एक्सरसाइज में जुड़ सकता है। तो आप लिख सकते हो 2-3 स्टेप्स में, कोशिश करो उसको इकट्ठा करा जाए। एक चीज अगर 3 चीजों का पर्पस सॉल्व करिए तो वो करा जाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो अ न्यूट्रिशियस डाइट प्लान, इंश्योर एक्सरसाइज। अगेन मैं ये रफ लिख रहा हूं, आप जब लिखोगे अपने हिसाब से इसको और फेयर और क्लियर लिखोगे। 4 days अ वीक। अब मान लो इसमें एक एक्शन प्लान ये भी आता है कि भाई न्यूट्रिशियस डाइट प्लान मुझे बनाना होगा। सो मेक माई डाइट प्लान एवरी संडे और हायर अ फिटनेस कोच। हर किसी का अपना अपना एक एक्शन प्लान हो सकता है, लेकिन यहां पे आपका एक्शन प्लान आ जाना चाहिए। ऐसे ही मान लो विजडम में हमारा है कि हमें मेडिटेशन सीखनी है और किताबें पढ़नी है। तो माय गोल इज आई वांट टू, इसको स्मार्ट करते जाएंगे, आई वांट टू रीड 12 बुक्स इन दिस ईयर। एक्शन प्लान में आप चाहो तो और अच्छा कैटेगरीज डालो, अगर आपको क्लियर है, नहीं भी डालो, आगे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपके लिए। सो एक्शन प्लान इज 1 बुक पर मंथ। या आप कोर्सेज लेना चाहते हो, आई वांट टू एनरोल इन 6 कोर्सेज, तो 1 कोर्स एवरी 2 months। जितना इसको, क्योंकि आपका एक्शन प्लान होगा ना जब आप अपने लिए बनाओगे, जैसे मैंने अपने लिए बनाया तो वो और क्लियर था, पता था क्या है क्या नहीं है, हम कहां हैं, कहां पहुंचना है, तो ये आपका और क्लियर होता जाएगा। इस तरह से आपने इस ब्लूप्रिंट में कैटेगरी लिखनी है, गोल लिखना है और एक्शन प्लान लिखना है। 3, 4, 5 एक्शंस जो भी उसको रिक्वायर्ड है करने के लिए, वो आपने लिखने हैं। एक्शन प्लान में बहुत जगह डेट आएगी, बहुत जगह पर मंथ आ सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर डाइट प्लान बनाना है एवरी संडे, लेकिन अगर फिटनेस कोच हायर करना है तो मुझे वो बाय 7 जनवरी या बाय 15 जनवरी करना है। तो इस तरह की डेट्स भी आ सकती हैं। ये सारा एक्शन प्लान, अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा रफ गोल्स में, तो आप इस एक्शन प्लान को बहुत बेटर बना पाओगे। तो मैंने ये रफली कुछ बनाए हैं। आप कितना सेव कर रहे हो उसको आप यहां लिख सकते हो, कैसे डिवाइड करने वाले हो, कितना म्यूचुअल फंड में जाएगा, कितना क्रिप्टो में, कितना स्टॉक्स में। अपने साथ रिलेशन इंप्रूव करना है तो अपने साथ 10 मिनट रोज बिताने हैं। फैमिली के साथ करना है तो फैमिली के साथ एक आउटिंग, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ करना है तो हर किसी के अपने अपने गोल होंगे, हर किसी के अपने अपने लाइफ के मिसिंग एरियाज होंगे और स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे। उसके हिसाब से आप ये कैटेगरी, गोल एंड एक्शन प्लान बनाते जाओगे। ये हमारी फाइनल शीट है। इस शीट को हमने यहां हर जगह बसाना है। कैसे बसाना है, ये गोल बना के भूल गए और साल निकल गए, वो नहीं होना चाहिए। कैसे बसाना है वो भी मुझे आपको बताना है। सो जब आप अपनी कैटेगरीज के आगे अपने गोल्स लिख दोगे और उनका एक्शन प्लान लिख दोगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लिखनी है इस शीट को क्लोज करने से पहले, वो है हैबिट। हमारे गोल्स ब्रेक होंगे एक्शंस में, एक्शंस ब्रेक होंगे रूटीन्स में, रूटीन्स बनेंगे हैबिट्स के साथ। और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये रीजन होता है कि बहुत लोग सोचते हैं और करते नहीं, और बहुत लोग सोचते हैं और कर जाते हैं क्योंकि वो इसको हैबिट्स तक लेके जाते हैं। When you know yourself so well, आपने रिफ्लेक्ट किया, you know your wishes which are important, which are not important, आपने अपने रफ गोल्स बनाए, आपने पूरा क्वांटिफाई वगैरह हर चीज करी, दिस इज द राइट स्टेज, आपने स्मार्ट गोल सेट कर दिए। अब ये एक राइट डे है, राइट मूवमेंट है, राइट टाइम है। जब आप इतना अपने अंदर घुसे हो, इतना खुद को जाना है, इतना लिखा है, ये राइट टाइम है अपने लिए राइट हैबिट्स डिसाइड करने का। और बहुत शानदार लिखोगे आप, बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुके होगे। जब ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया, एग्जांपल के साथ दिखाया, रफ है, कॉमन है। जब आप अपने लिए लिखोगे, सोचो दिमाग कहां पहुंच रहा होगा, खुद के साथ प्यार हो जाएगा कसम से। अब हैबिट लिखने से पहले मुझे आप सबसे, मैं वैसे आपको दोस्त कहता हूं तो दोस्त दक्षिणा बोल देता हूं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं दोस्त हूं। गुरु दक्षिणा गुरु को दी जाती है, दोस्त को दोस्त दक्षिणा चाहिए। मुझे आप सबसे दोस्त दक्षिणा चाहिए। मुझे
एक इतनी मैं जो एफर्ट कर रहा हूं इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, आपसे रिवॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए कि जब आप हैबिट लिखो तो 3 हैबिट्स वो फॉलो कर लो जो मैं बोल रहा हूं। मैं कहूंगा ब्लाइंडली फॉलो कर लो, और इन 3 के बाद 4 नहीं भी लिखोगे ना तब भी ये 3 बहुत पावरफुल है। ये 3 हैबिट्स मेरे को आपकी तरफ से आपकी शीट में चाहिए। और ये 3 हैबिट्स कौन सी है? पहली हैबिट विच इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, विच इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपकी गोल शीट में कमियां हो सकती है, रिफ्लेक्शन में कमी हो सकती है, विशेष में कमी हो सकती है, एक्शन प्लान में कमी हो सकती है, लेकिन ये एक आदत हर चीज करेक्ट करेगी और आपके अगले साल को बदल देगी। ये आदत अगर माइनस कर दूं तो ये सारी एक्टिविटी 0 है, और ये आदत अगर आपने इंश्योर कर ली तो ये एक्टिविटी गलत भी होगी, कमियां भी होंगी, तब भी इंप्रूव होती जाएगी। आपके एक्शन प्लान घटिया से घटिया भी होंगे, ये हैबिट उनको बढ़िया से बढ़िया करती जाएगी। पहली हैबिट वो हैबिट जो सब कुछ बदलेगी, अकेली सब पे भारी, वो है डेली रिव्यू। हर रोज, चाहे सोने से पहले, बेस्ट टाइम है सोने से पहले, रात को या शाम को, जब भी आपको राइट लगे, लेकिन करना जरूर है। हर रोज इस ब्लूप्रिंट को देखना है, हर रोज इस ब्लूप्रिंट को देखना है। अगर आप ये करोगे ना तो जो चीजें क्लियर नहीं है वो क्लियर होती जाएंगी, जो आपने राइट नहीं करी वो राइट होती जाएंगी। कुछ चीजें हो सकता है आपको एडिट करनी हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस रोज चलेगा, ये एक दिन नहीं चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब रात को देखते हैं ना कि यार ये करना है, ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, यहां इंप्रूव किया जा सकता है, यहां पे एक्शन प्लान और डालना है, हर रोज चार्ज्ड, एवरीडे मोटिवेटेड, एवरीडे इंस्पायर्ड, क्लियर पर्पस इन लाइफ, वाई क्लियर है, गोल क्लियर है, रात को सुकून की नींद आती है, अगले दिन सुबह उठ के पर्पस के साथ बंदा उठता है, क्योंकि हर रोज उसने 5-10 मिनट निकाले हैं, 5-10 मिनट निकाले, लेकिन अपने अगले दिन को और हर महीने को और हर साल को शानदार बना दिया है। सो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, और आज मैं वो वर्ड भी बोल देता हूं कि मेरा हुक्म है, छोटे हो बड़े हो, लेकिन इस चीज में बहुत राइटफुली बोल रहा हूं, हुक्म कर रहा हूं आपके ऊपर। अगर जिंदगी में मेरे से 1% भी कुछ सीखा है कभी भी, तो आज मैं आपके ऊपर हुक्म कर रहा हूं, मैं राइटफुली डिमांड कर रहा हूं कि आज से, स्पेशली 2022 में, ये हैबिट आप नहीं छोड़ने वाले, नहीं छोड़ने वाले। हर रोज रिव्यू करो अपने इस ब्लूप्रिंट को, अपनी इस शीट को, एंड एवरीथिंग विल चेंज। मुझे इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आपने शीट कितनी भी खराब बनाई हो वो सुधर जाएगी, सुधरी है इसलिए बोल रहा हूं, लोगों की देखी है मैंने, रोज बैठते हैं, चीजें बदलती जा रही हैं जिंदगी में। सो एक आदत जो करनी है, मैं आपके लिए आपकी शीट पे लिख रहा हूं, वो है डेली रिव्यू। आप इसको और डिफाइन कर लेना, रात को करना है, शाम को करना है, सुबह मैं कहूंगा अवॉइड करो, सुबह विजुअलाइज करो, सुबह गोल्स याद करो, लेकिन रिव्यू हमेशा रात को करो। दूसरी हैबिट, ये आपकी चॉइस है, पहली हैबिट मेरी राइटफुल डिमांड है, दूसरी इज लर्निंग। चॉइस नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूर करो, इसको भी डिफाइन कर सकते हो। ये भी बहुत सारे गोल्स आपके, फाइनेंस, इन्वेस्ट करना है, सीखना पड़ेगा, रिलेशन इंप्रूव करने है, सीखना पड़ेगा, खुश रहना है, सीखना पड़ेगा, अपने आप को वाइज बनाना है, मेडिटेट करना है, सीखना पड़ेगा, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, प्रोफेशन को ग्रो करना है, सीखना पड़ेगा, लोगों से, एक्सपीरियंस से, किताबों से, टीचर से, कोर्सेज से। लर्निंग की हैबिट जरूर डालो, इसको अच्छे से लिखना, अपने तरीके से लेकिन लिखना। तीसरी जो कुछ लोगों के लिए वैलिड होगी, और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए वैलिड होगी, वो है मैनेजिंग योर फोन डिस्ट्रैक्शंस। ये चीज अगर हमने कर ली, क्योंकि हर वक्त ये भाई साहब हमारे साथ हैं, और ये जब चाहे आ जाते हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये बीच में आ जाते हैं, हम अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, ये बीच में आ जाते हैं, हम बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये बीच में आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? इनको मैनेज करना सीखो, ये जरूरी है, बट इनका टाइम डालो। ये लाइफ निकाल रहे हैं आपकी, बगल में से लाइफ निकल रही है, बगल में से सपने निकल रहे हैं, बगल में से पूरी गोल शीट निकल रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना टाइम हमारा ले रहा है। इसका फिक्स टाइम होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बातें करनी हो, चाहे व्हाट्सएप हो, करो, जरूर करो, लेकिन टाइम फिक्स करके करो। ये नहीं कि हिमीश की नोटिफिकेशन आई, वीडियो देखनी शुरू कर दी, ये वीडियो देखने का टाइम है इसलिए वीडियो देख रहा हूं। अब वैसे मैंने 3 बोला था, लेकिन एक और हैबिट आपको दे रहा हूं, ये भी बहुत कमाल करेगी, लेकिन वो है विजुअलाइजेशन। मैं हर रोज सुबह उठ के अपने इस गोल्स को, क्या अचीव करना चाहता हूं, मेरी विजन क्या है, इसको विजुअलाइज करता हूं हर रोज। वो इमेजेस को देखता हूं। आप चाहो तो अपने गोल्स के इमेजेस बना के एक शीट वो भी लगा सकते हो। देखो, मैं ही आपकी सारी हैबिट्स लिख दूंगा तो आप कहोगे भाई हमारी हैबिट्स की जगह कहां है, लेकिन डेली रिव्यू जरूर डालना, लर्निंग जरूर डालना, फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फोन को कैसे आपने मैनेज करना है वो जरूर डालना। उसके बाद अपनी चॉइस से देखना कौन सी वो हैबिट्स है। इसको मैं एक वीडियो में मैंने कहा था कीस्टोन हैबिट, विच मींस कि ऐसी वो आदत जो बहुत सारी आदतों से लिंक हो।
जैसे मान लो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, अगर ये कर लिया तो आप टाइम पे उठोगे, आप न्यूट्रिशियस खाओगे, आपका एक रूटीन बनेगा कि एक्सरसाइज किया इसके बाद मेडिटेट कर सकता हूं, विजुअलाइज कर सकता हूं, आप टाइम पे अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाओगे। कई बार वो कीस्टोन हैबिट ढूंढनी होती है कि एक आदत सुधार के कैसे चेन में कई सारी आदतें सुधर जाती हैं। कोशिश करो इसमें 20-25 हैबिट्स लिखने की जगह वो 4, 5, 7, 8 मैक्सिमम 10 हैबिट्स लिखो जो सब कुछ बदल दें। और ये 5-6 हैबिट्स काफी होती है। जैसे मैंने कहा ना, डेली रिव्यू बहुत पावरफुल है। एक आदत है, रोज सोचोगे यार क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सो जब आप रिव्यू करो 3 चीजें, व्हाट इज गोइंग राइट, आज के दिन क्या सही गया, क्या मैच किया, क्या मैं आगे बढ़ा अपने गोल्स की तरफ, क्या कर पाया, आज के दिन क्या सही नहीं गया, राइट। सो जो सही गया उसको अगले दिन रिपीट करेंगे, जो सही नहीं गया उसको इंप्रूव करेंगे। सो क्या सही गया, क्या सही नहीं गया, ये 10 मिनट रोज निकाल के अपनी शीट को देख लो। इस शीट को बना के भूलना नहीं है, सिंपल सी चीज है, ये आपकी रोज लाइफ में रहनी चाहिए। इसको सिंपल सा पीडीएफ बना के फोन में डाल लो, सिंपल सा पीडीएफ बना के अपने सिस्टम पे रख लो, कागज पेन के साथ सामने प्रिंट करके लगा दो या लिख के लगा दो अपने अलमारी में, अपने बेडरूम में। दिस इज योर नेविगेशन, दिस इज योर नेविगेशन, है ना, कि हमने आज डेस्टिनेशन और रास्ता डिसाइड कर लिया। जब आप अपनी शीट खत्म कर लोगे, डेस्टिनेशन क्लियर है, रास्ता क्लियर है 2022 का, अब वो मैप सामने रहेगा तो डायरेक्शन पे चलते रहेंगे, मैप हट गया तो भटक जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको समराइज कर दिया कि मैप रेडी कर लिया, मंजिलें रेडी कर ली, रास्ते रेडी कर लिए, माइलस्टोन डिफाइन कर दिए, लेकिन अगर जीपीएस ही बंद कर दिया तो भटक जाएंगे ना। सो जीपीएस रोज ऑन रखना है विद योर डेली रिव्यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। तो कमिंग बैक टू शीट, यहां पे आप अपनी हैबिट्स लिख लोगे। ये हैबिट्स आपके एक्शंस कराएंगी, आपके रूटीन बनाएंगी, और इंच बाय इंच रोज एक एक दिन ऐड करते हुए आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगी, क्योंकि बाकी सारी मेहनत आपने अच्छे से कर रही है, क्लियरली करी, अपने दिल से जुड़े गोल्स आपने रखे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बता दूं, कोई रिजिडिटी नहीं है कि इतनी कैटेगरीज ही होनी चाहिए, ये तरीका ही होना चाहिए। आप अपने तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, एक्शंस के आगे डेट्स लिख सकते हो, आप चाहो तो फोटोज लगा सकते हो, विजुअलाइजेशन के लिए अलग शीट बना सकते हो। प्ले अराउंड, इट्स योर शीट, यू आर द बॉस, यू आर द ओनर। मैं तो आपका गाइड हूं, मैं तो बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। मैंने ढांचा दिया है, ढांचे को अपने हिसाब से एडजस्ट करो। इस शीट में कोई भी लिखी हुई चीज के साथ रिजिड मत हो। हर रोज जब बैठो देखो चेंज करना सही है, मैं करता हूं, साथ साथ करेक्ट करता हूं, एडिट करता हूं। हम एज अ ह्यूमन रोज बदलते हैं, एज ग्रो करते हैं। नई किताब पढ़ी, कुछ नया सीखा, वापस गए, इसको ठीक किया। डोंट बी रिजिड, बट जस्ट रिव्यू इट डेली एंड वर्क ऑन इट, एंड अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करो। मैं ये वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप स्प्रेडशीट यूज करना चाहते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या क्लाउड पे यूज कर सकते हो। सो आई शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको डाउनलोड कर लेना। एंड नेक्स्ट वीक संडे को गुंजन की वीडियो आएगी, जिसमें वो भी अपने टिप्स और एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो आपने अगर उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियो भी पहुंच जाए। एंड दैट वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि हम दोनों ही एक्टिविटी एक साथ करते हैं, तो हो सकता है उसकी वीडियो में से भी आपको बहुत कुछ मिले जो आपके काम आए, और आप अपने 2022 को सुपर ऑसम, सुपर पावरफुल, बेस्ट बना पाओ। अगले साल जब मैं दिसंबर 2022 में हम इंटरेक्ट करें, वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स होने चाहिए कि इस साल आपने भी साथ में गोल्स अचीव करें, आपने भी वो सब जो सोचा था वो किया है, सिर्फ सोचते नहीं रहे, वो एक्शंस में बदला। दैट इज माय विश। आई विल बी वेरी हैप्पी कि इस साल ये शीट सिर्फ मेरे सिस्टम में ना हो, कई सारे सिस्टम्स में हो, कई सारे लोग अपने गोल्स बनाएं, प्रोडक्टिव बने, अपने आप को आगे लेके जाएं, ग्रो करें, दुनिया के काम आए, पैसा कमाएं, अपनी विशेस पूरी करें। ओवरऑल हर कोई ये करे तो इकोनॉमी ग्रो करती है, देश ग्रो करता है, कितनी प्राइड की मूवमेंट होती है। व्हाई जस्ट यू एंड मी शेयर दिस वीडियो, और लोगों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, जहां शेयर कर सकते हो करो। लेट्स हेल्प ईच अदर इन हैविंग अ वेरी क्लियर प्लान, इन नोइंग कि हमारी वर्थ है। सारा टाइम इसमें ना निकल जाए लोगों का, हमारा देश इसी में ना लगा रहे, हर वक्त यही ना करता रह जाए। लेट्स डू समथिंग ऑसम इन 2022। लेट्स नॉट जस्ट मी, लेट एवरीवन हैव अ ग्रेट 2022। तो वीडियो लंबी हो चुकी होगी काफी आई गेस, लेकिन आखिर में एक चीज क्लोजिंग करना चाहता हूं इस बात से कि जो भी ड्यूरेशन इस वीडियो की है, मुझे नहीं पता, 20, 25, 30 मिनट के आसपास जो भी है, आपने वो टाइम निकाला है तभी ये लाइन सुन रहे हो, आप यहां तक पहुंचे हो, राइट। आपने शुरू करी ये वीडियो, आपने खुद को शाबाशी दी, स्माइल चेहरे पे लेके आए, और आप यहां तक पहुंचे हो। बहुत बड़ी बात है, आपने कीमती समय निकाला है और अपनी लाइफ के लिए निकाला है। इसको यहां नहीं रोकना, कुछ टाइम और निकालो, इस शीट पे लगाओ। मैं और गुंजन 18 घंटे बैठे हैं, 9 घंटे एक दिन, 9 घंटे दूसरे दिन, और अभी भी हम 5-6 घंटे और बैठेंगे और इस शीट को क्लोज करेंगे।
सेम चीज आपको कह रहा हूं कि टाइम लग सकता है, लगाओ, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहां तक पहुंचे। इट शोज दैट यू हैव गॉट दोस गट्स, यू वांट टू चेंज योर लाइफ। आप विनर हो। आप एंटरटेनमेंट के ऊपर 1.5 घंटा नहीं लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एजुकेशन के ऊपर भी लगाया है। आपने इस वीडियो को इसलिए नहीं देखा कि मैं आपको सिर्फ जोक सुना रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें कर रहा हूं, इसलिए देखा क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा कुछ ऐसा बता रहा है जिससे हमारी लाइफ में चेंज आएगा। आई सल्यूट ईच लर्नर। और अगर यहां तक पहुंचे और नीचे कमेंट्स में कोई ऐसा कोड वर्ड लिखते हैं जिससे मुझे पता चल जाए आप वो हो जो लास्ट तक आया है, तो आप BYB लिख देना, बी योर बेस्ट, BYB। मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो के लास्ट तक आए हो। और मेरी बेस्ट विशेज, मेरी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट तक आए हो तो आप ये शीट बनाओगे और अपनी जिंदगी को बदलोगे, बदलोगे, बदलोगे। आई रिपीट, बदलोगे। सो आर वी रेडी? आर वी रेडी? तैयार हैं हम? 2022 को बदलने के लिए तैयार हैं हम? सो लेट्स हैव अ ग्रेट 2022। विश यू ऑल द बेस्ट। दिल से दुआएं, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।